नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषा भारद्वाज है और मैं हिमाचल से हूँ। और दिल की आवाज़ मोटिवेशनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर एपिसोड में एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि हम अपने जीवन को कैसे सरल, सफल और आसान बना सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इस बारे में बता देती हूँ। देखिए, हम लोग हर रोज कोई ना कोई कार्य करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई काम अधूरा रह जाता है, कभी किसी काम में कोई हानि हो जाती है, कभी किसी काम में कोई गलती हो जाती है। और उस गलती और उस हानि की पीड़ा से परेशान होके हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होना क्या नेचुरल है? आप लोगों के नजरिए से मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोग ऐसा ही सोचेंगे कि ये होना नेचुरल है। लेकिन 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जरा सूरज की तरफ देखिए। जो सूरज है वो रात को हमेशा अंधकार से लड़ता है और रात के पश्चात वो एक नई ऊर्जा और एक नए तेज के साथ फिर से सुबह उदय होता है। तो जैसे सूरज का एग्जाम्पल लेकर आप लोग भी क्या कर सकते हो कि अपने दिन की शुरुआत जो है एक नए तेज और एक नए जीवन की तरह शुरू कीजिए। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ऐसा करोगे तो विश्वास रखिए, आपका जो जीवन है वो सरल हो जाएगा और खुशहाल भी हो जाएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पेड़ तो देखा ही होगा। पेड़ में जब बहुत सारे फल लगते हैं तो वो कितना खूबसूरत लगता है। और उसकी झुकी डालियां भी आपने देखी होगी। जितने अधिक फल होंगे उतनी झुकी डालियां होगी। ठीक है, तो कारण क्या है? जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो कहता है कि मेरे इन फलों का आनंद लो, इन्हें तोड़कर मेरे इन फलों का आनंद लो। इससे क्या होगा? एक और तो हमें मीठे फल खाने को मिलेंगे और दूसरी ओर क्या होगा? जो पेड़ है उसका बोझ झुककर हल्का हो जाएगा। जैसे पेड़ खुद झुककर अपना बोझ हल्का करता है, वैसे ही मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में यदि आप सफल हो तो अहंकारी मत बनिए। ठीक है, विनम्र रहिए। ये विनम्रता ही आपके बोझ को कम करेगी। और यदि आप विनम्र नहीं रहे, आप झुके नहीं, तो एक दिन क्या होगा? जो आपकी सफलता के फल है, आप उसके बोझ के कारण टूटकर गिर जाएंगे। तो आपने सीख तो ले ही ली होगी कि हमें विनम्र रहना चाहिए। बदलता है, ऋतुएं बदलती है, समय बदलता है, ऋतुएं बदलती है। जब गर्मियां आती है तो हम कहते हैं कि बारिशें आ जाए, और जब बारिशें आती है तो हम सोचते हैं बड़ी चिकचिक है यार, तो हम कहते हैं कि अब सर्दियां आ जाए। और जब सर्दियां आती हैं तो हम लोग गर्मी की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। तो इस कारण जो है हम किसी भी ऋतु का आनंद ठीक से नहीं उठा पाते हैं। कल क्या होगा इसके बारे में सोच सोच कर व्यर्थ में ही हम अपना समय बर्बाद करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋतुएं हमारे वश में नहीं है, लेकिन जो आज का, अभी का जो पल है, जो क्षण है, वो हमारे वश में है। तो उसका पूरा पूरा आनंद लीजिए और उसे जीना सीखिए। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि हम सबके मन का सबसे बड़ा भय क्या है, सबसे बड़ी चिंता क्या है और सबसे बड़ा लालच क्या है? जरा सोच कर देखिए, सोचिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हम लोगों के मन का सबसे बड़ा भय है। क्या आपने सोचा है कि आप मृत्यु से भयभीत क्यों होते हो? क्योंकि जो आप जीवन में करना चाहते थे वो आप कर नहीं पाए, और जो आप करना चाहते हो वो तभी करना संभव है जब आप मृत्यु के भय से निकलकर
बाहर आएंगे। और मृत्यु के भय से निकलकर बाहर आने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है इस पल को, इस जीवन के इस पल को जीना सीखिए, इसे खुश होकर जिए। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अपने जीवन को यूं वेस्ट ना करे, इसके हर पल का आनंद देती हूँ। चलिए, मैंने एक पोएम लिखी है, जल्दी से आपसे शेयर कर लेती हूँ। मेरे दोस्त जरा मुस्कुरा दो, मेरे दोस्त जरा मुस्कुरा दो, तुम्हें क्या गम है? जिंदगी में तो सभी की मुश्किलें हैं, किसकी जिंदगी में टेंशन कम है? अच्छा या बुरा सब भ्रम है जिंदगी का नाम तो कभी खुशी और कभी गम है। और इसी के साथ चलिए एक और एंटरटेनमेंट हो जाए, एक सॉन्ग हो जाए। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो मुस्कुराहट को दिल में आने दो, जाने दो दिल से घबराहट जाने दो। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। आई होप आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा शो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट